मैं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ योग साधक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर। हमारे यहाँ की वेबसाइट है www.anandyoga.com। मुख्य मोबाइल नंबर 9336115528। वेबिनार के माध्यम से योग शिक्षा, योग विद्या, योग साधना, विद प्राकृतिक चिकित्सा एवं उपलब्ध घरेलू वनौषधियों के माध्यम से गुरुदेव की आज्ञा से हम लोग आज से एक ऐसा संदेश आप तक पहुंचाने जा रहे हैं जिसे हम सरल भाषा में कह सकते हैं, अपना डॉक्टर आप बने। कि जो हमने योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू और सरलता से उपलब्ध जड़ी बूटियों के संगम को, प्रयागराज को आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, इसके माध्यम से कि जो वर्तमान में सारे विश्व में स्वास्थ्य पर, बीमारियों पर, आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया है, हम इसमें 90% रोकथाम और रक्षा कर सकते हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं इसके पूर्व मैं अपने गुरुदेव जो मेरे योग साधना के, योग विद्या के, योग शिक्षा के गुरु हैं, इधर देखो, स्वामी देवमूर्ति जी महाराज, जो मेरी दाहिनी ओर सबसे किनारे जिनका चित्र रखा हुआ है, योग महर्षि स्वामी देवमूर्ति जी महाराज, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। इनकी मेरी मुलाकात 21 जून 1973 में हुई थी। उस जर्मनी से एक सज्जन है, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बहुत पुरानी बात है, उनके माध्यम से VSD स्कूल में, कॉलेज में, OTC में योग पर व्याख्यान देने आए थे। वहीं के माध्यम से मेरी मुलाकात हुई थी और मैं उनके व्याख्यान को सुनकर के बहुत प्रभावित हुआ और उनके साथ 1 वर्ष तक मैं रहा और 20 साल मैं उनके गहरे संपर्क में रहा, जब तक वो ब्रह्मलीन नहीं हुए। उसके पूर्व मेरी दाहिनी ओर डॉक्टर महावीर प्रसाद जी गुप्त बिंदकी वाले, ये मेरे प्राकृतिक चिकित्सा के गुरु हैं, मेरे स्वास्थ्य प्रदाता भी हैं। मैं बीमारियों से तंग आकर के
सुसाइड थॉट जब डेवलप हो गया, इनसे मिला, उन्होंने मुझे बिना दवा, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन, प्राकृतिक चिकित्सा की कूने हाइड्रोथेरेपी से उन्होंने मुझे रोग मुक्त कर दिया। और उन्होंने मुझे संकेत दिया कि आने वाले समय में एलोपैथी का जो सिस्टम है बीमारी में लाभ पहुंचाने का, ये फेल हो जाएगा और लोग आहार विहार विचार की गड़बड़ी से तो कम मरेंगे, लेकिन अंग्रेजी दवाइयों के, केमिकल दवाओं से गलत निदान, इसके आ तो रही है। इसके पूर्व जब मेरे जीवन में अधिकतम निराशा आ गई और मुझे लगा कि मैं स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा, अब डॉक्टरों के अनुसार उन्होंने मुझे 6 महीने के अंदर अंधा होने की भविष्यवाणी कर दी थी। तो मैं अपने पिता जी के सुझाव से, अयोध्या जी में एक संत थे स्वामी राम मंगल दास परमहंस जी, उनसे मैं मिला, उनके पास गया और उन्होंने मुझे मेरी समस्या को सुन करके मुझे एक ऐसे मंत्र नियमित जप करने के लिए कहा और बोले जिस दिन 21 दिन का तुम जप कर लोगे तुम्हारी मुलाकात एक अद्भुत व्यक्ति से होगी और तुमको वो, और मैंने उनके बताए हुए आध्यात्मिक मंत्र का ऑनेस्टी से सुबह शाम जप किया और ठीक 21वें दिन मेरी मुलाकात प्राकृतिक चिकित्सा के गुरु स्वामी डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त से हो गई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो योग साधक हैं, योग शिक्षक हैं, योग आचार्य हैं, योग के डॉक्टरी पंडिताई लिए हुए हैं, वो आज से भ्रम निकाल दें कि योग के द्वारा आप संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहीं न कहीं आहार विहार विचार संबंधी भूल हो जाती है, तब प्राकृतिक चिकित्सा की जो शोधन क्रियाएं हैं ये तुरंत काम करती हैं। मैं कह सकता हूं कि प्राकृतिक चिकित्सा बिना योग के अंधी है और योग बिना प्राकृतिक चिकित्सा के लंगड़ा है। अगर ये अंधे और लंगड़े आपस में मिल जाएं तो हम मुसीबतों से बाहर आ जाएंगे। यूँ कह सकते हैं कि हर प्राकृतिक चिकित्सक को योग साधना सीखनी चाहिए और नियमित करना चाहिए, और प्रत्येक योग साधक को प्राकृतिक चिकित्सा सीखनी चाहिए, प्रत्येक प्राकृतिक चिकित्सक को योग साधना सीखनी चाहिए। मैं प्राकृतिक चिकित्सा को माँ गंगा नदी मानता हूँ, योग साधना को मैं माँ यमुना नदी मानता हूँ, और जड़ी बूटियों को जो हमारे घर में उपलब्ध हैं, जिसका ज्ञान वर्तमान पीढ़ी से गायब हो गया है, हम पुनः लौटाएंगे। अगर तीनों का संगम हो जाए तो हम 100 में 90 बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। ये बड़ी बड़ी भयंकर जो जटिलताएं आ रही हैं ये समाज में ना आएंगी या बहुत कम नुकसान पहुंचाएंगी। तो विषय को हम लोग थोड़ा बदलेंगे। योग साधना से हम बात प्रारंभ करेंगे। ज्ञान की कमी से, अध्ययन की कमी से जब लोग कहते हैं हम योगा और प्राणायाम करते हैं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। हम योगा और मेडिटेशन करते हैं तो कष्ट होता है। योगा एक विद्या है, योग एक विद्या है, उसके अंदर योगासन भी समाये हुए हैं, प्राणायाम भी समाया हुआ है,
ध्यान योग भी समाया हुआ है, शोधन क्रियाएं भी समाई हुई हैं। ये वैसे ही जैसे हम कहें कि हमारा बच्चा पढ़ाई और इंजीनियरिंग कर रहा है, हमारा बच्चा पढ़ाई और मेडिकल कर रहा है, तो हंसी नहीं आएगी? क्यों बेटा? कहना चाहिए हमारा बच्चा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, हमारा बच्चा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। तो हमें कहना चाहिए हम व्यायामात्मक योग कर रहे हैं, इसका नाम योगासन है। हम प्राणायाम योग कर रहे हैं, हम ध्यान योग कर रहे हैं, हम नेति योग कर रहे हैं, हम बस्ती योग कर रहे हैं। अर्थात योग का अर्थ होता है केवल जोड़, और योग विद्या का अर्थ होता है कि जो ये विद्या जुड़ जाएगी जिसमें, उसका नाम है कुशलता। जैसे आहार योग, यानी आहार, हम उचित आहार कुशलता के साथ कर रहे हैं। हमें जो आहार करना चाहिए उसे हम कुशलता से कर रहे हैं। आज भी अखबार में एक लेख आया है, क्या खाएं क्या खाएं, हर आदमी, सारी दुनिया जुटी है क्या खाएं। हमारा योग कहता है कब खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं। अगर कहीं अतियोग हो गया है, मिथ्या योग हो गया है, अयोग हो गया है, तो उसको किस प्रकार से उपवास से, यानी न खा करके ठीक करें। तो योग का अर्थ होता है रचना, योग का अर्थ होता है जोड़। तो आइए हम लोग, ये तो हम लोग बातें करते रहेंगे। आम आदमी व्यक्तिगत स्वार्थी है, कुछ लोग सामाजिक स्वार्थी हैं, कुछ लोग राष्ट्रीय स्वार्थी हैं। स्वार्थ सबको है, कुछ व्यक्तिवादी हैं, कुछ परिवारवादी हैं, कुछ जाति समाजवादी हैं, कुछ राष्ट्रवादी हैं, और कुछ हमारे जैसे मानववादी हैं। तो आइए, हमारा सब्जेक्ट है कि हम योग साधना से, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, अच्छा है, ले आओ, ले आओ। योग साधना से हम कैसे अपने तन को स्वस्थ रखें, अपनी इंद्रियों को शक्तिशाली रखें, अपने मन को कैसे शक्तिशाली और सकारात्मक रखें, और अपनी प्रज्ञा बुद्धि कैसे जगाएं, और हम अपने आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ें। एक मिनट, सब मिल जाएगा इसमें, बाद में देखो सब मिल जाएगा तुमको। फिर मेरी बात समझिए, योग साधना का मतलब है, योगाभ्यास का मतलब है, योग विद्या का मतलब है कि हम अपने तन को कैसे शक्तिशाली बनाएं, हम अपने तन की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, हम अपने तन की पोटेंसी कैसे बढ़ाएं। हम ये जो आधुनिक विज्ञान ने समस्याएं पैदा कर दी हैं, एंटी एनर्जी इंक्रीजिंग पावर कैसे बढ़ाएं, एंटी वायरस, एंटी बैक्टीरिया, एंटी जर्म्स हम पर कोई प्रभाव न करे, ऐसी शक्ति कैसे पैदा करें। और एक नई समस्या आने वाली है, रेडिएशन। रेडिएशन का प्रभाव बहुत जल्दी आने वाला है। इन सारी समस्याओं का हल है पूर्ण योग साधना, पूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा, और हमारे घरों में उपलब्ध हर्बल और एक बहुत जबरदस्त प्रयोग हमारे ऋषियों ने किया है, वो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। वह है काऊ यूरिन थेरेपी, काऊ यूरिन थेरेपी, काऊ बटर थेरेपी,
काऊ गोबर थेरेपी, काऊ मिल्क थेरेपी, काऊ लव थेरेपी। और जो ये नहीं कर सकते हैं उनके लिए हमारे भाव प्रकाश निघंटु में लिखा है शिवाम्बु थेरेपी, शिवाम्बु थेरेपी। योग में इसको अमरौली क्रिया कहते हैं। इसकी चर्चा फिर करेंगे। आइए, सबसे पहले हम लोग अगर किसी व्यक्ति से पूछें कि मनुष्य की पहली डिमांड क्या है सवेरे उठते ही, पहली डिमांड क्या है सवेरे उठते ही? बोलो बोलो। वेरी गुड। क्या है? क्या है? इसको मुस्का हटा दो, आपको डर नहीं। वेरी गुड, चाय नाश्ता। काफ़ी एडवांस जा गए। मुस्का हटाओ। पानी। आप बताइए श्रीमान जी। वेरी गुड। जितने लोगों ने सवाल का जवाब दिया है 100% गलत है। मनुष्य की सवेरे उठते ही पहली मांग क्या है कि पेट खुलकर साफ हो जाए। मनुष्य की पहली मांग क्या है कि पेट खुलकर साफ हो जाए। इस पर चर्चा भी करेंगे विस्तार में। हमारे कानपुर में के राजू श्रीवास्तव जी हैं, वो दिन भर कहीं ना कहीं बोलते रहते हैं, पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा, पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा, पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। ये अलग बात है कि वो औषधियों का प्रचार करते हैं। हमारे नेचुरोपैथी में, हमारे योगा थेरेपी में सबसे पहले कहा जाता है अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ, अगर आपका पेट ठीक नहीं हुआ, पेट नहीं ठीक हो तो कब्ज गैस होगी, और गैस बनेगी तो पहले ही बहुत पेड़ पौधे कम हो गए हैं, प्रदूषण और फैलेगा, और कब्ज गैस रहेगा तो एसिडिटी रहेगी। किसी बीमारी को ठीक करने में कब्ज गैस एसिडिटी को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी ने खोज की है कि आदमी जब भी सवेरे उठे, आँख खुले, तो आप पहला काम करेंगे, आ जाइए इधर श्रीमान जी, उठिए, जागिए और इसमें लेट जाइए। कान है सुनाई नहीं पड़ता, आँख है दिखाई नहीं पड़ता है, सब ध्यान में डूबे हैं। तो जब सवेरे आप उठें तो आपको अगर सोच का बेग न लगा हो तो आप ऐसे हाथों को कर लीजिए श्रीमान जी, ये कोई बात नहीं। ये खोटे सिक्के हमारे काम आते हैं, अच्छे सिक्के तो कुछ दिन बाद भाग जाते हैं। गद्दी हटा दीजिए आप लोग, जो मेरे सामने बैठे हैं वो गद्दी हटा करके ऊपर रखें या सिर पे रख लें, सिर के नीचे रख लो। जो विवरण के माध्यम से मेरी बात सुन रहे हैं वो सुने नहीं, अपने कमरे में या छत में जहाँ भी आप हों, चटाई बिछा करके या बिना चटाई के आप लेट जाइए। सिर को तकिया में रख सकते हैं, बहुत ऊंची नहीं रहेगी। और पैर मोड़ लीजिए। सब स्पष्ट दिखाई पड़ रहा बेटा? ध्यान देना। पैरों को आपस में फैला लीजिए। ये स्पष्ट दिख रहा है? अब आप जब भी कोई क्रिया शुरू करेंगे, पहले राइट साइड में दाहिनी ओर शुरू करिए। एक, दाहिनी ओर जाइए, दाहिने पैर की एड़ी, अब बाएं पैर का घुटना ठीक लगे, आगे पीछे नहीं। 2, अक्षित रक्षित तुम केवल देखो। आज अभी उनसे कह दो देखें जो नए पेशेंट आए ना, ये क्या नाम है, इटावा से, अभी तुम केवल बैठा देखो बेटा, आज केवल देखो, ध्यान दीजिए। 3,
दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर की एड़ी, बाएं घुटना बिल्कुल ठीक आमने सामने। 4 में बाएं पैर की एड़ी, दाहिने पैर का घुटना। 5, धीरे धीरे 2-4 सेकंड रोक सकते हैं गिनती में। 6, 7, 8, 9, 10, बहुत सुंदर। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बस आज इतना ही। ये अभी जो मैं व्यायाम करा रहा हूँ, योग व्यायाम करा रहा हूँ, बेटा बीच में आ जाओ, लेटी रहो। तुम पैर मोड़े रखो प्रभु, फासला बनाए रखिए। अभी आप अभी फासला बनाए रखिए। इसका नाम मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज ने नाम रखा है इसका, किंग एक्सरसाइज। किंग माने राजा, किंग योगासन एक्सरसाइज भी कह सकते हैं इसको आप। अगर आपकी दोस्ती राजा से हो जाए पॉजिटिव, तो बहुत लाभ में रहेंगे ना। अब दोनों पैर मिलाइए, अब राजा साहब प्राय अकेले नहीं रहते। कुछ राजा लोग ऐसे हैं जो अकेले हैं, है ना, वर्तमान में हमारे राजा साहब। पर प्राय राजा लोग अकेले नहीं रहते हैं, और राजा है भी नहीं, वो तो प्रधानमंत्री है। एक दाहिनी ओर, दोनों पैरों को मिला रखिए, करिए सभी लोग। राइट साइड, और देखिए बाईं साइड। 2, अब देखिए राइट साइड। 3, 4, 5, पैर पैर चढ़ाओ बेटा, लास्ट मैन। 6, 7, 8, 9, 10। बस आज इतना ही। बीच में आ जाइए। इसका नाम है क्वीन एक्सरसाइज। पैर मुड़े रखिए, भी हाथ वैसे रखिए। इसका नाम है क्वीन एक्सरसाइज। किंग एक्सरसाइज में पैर खोल के करते हैं, क्वीन में मिला के करते हैं। अगर किसी कारण से पूरा पैर नहीं मुड़ रहा है तो परेशान न होइए, आधे ले जाइए। इस आसन, कुछ ये आसन श्रद्धेय बाबा रामदेव जी ने इस आसन से मिलता जुलता एक मरकट आसन निकाला है। ये मरकट आसन नहीं है, ये स्वामी देवमूर्ति जी का। हाँ, मिलता जुलता है उससे। थोड़ा मैं मजाक करता हूँ कि मरकट माने बंदर, और नहीं करोगे तो मरकट, मरो और कटो बीमारियों में। तो ये आसन, यद्यप दोनों आसन में बहुत सिमिलरिटी है, ध्यान रखें। जितना योगासन प्राणायाम धीरे धीरे करेंगे लाभ ज़्यादा होगा। जल्दी जल्दी करेंगे तो लाभ हो सकता हो, लेकिन नुकसान भी बहुत होगा। देखा देखी, सुने सुनाए, पढ़े पढ़ाए
उल्टा पुल्टा करते योग, छीजे काया बाढ़े रोग। तो देखा देखी पढ़े, अब तो खैर देखने का सिस्टम बहुत अच्छा आ गया है। मैं देखिए आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, ये प्राचीन काल का है। इसको फिर आप समझ लीजिए। सुबह उठते ही करिए। दुनिया के जितने बच्चे हैं, चाहे हिंदू के हों, चाहे मुसलमान के हों, चाहे सिख के हों, चाहे ईसाई के हों, चाहे कसाई के हों, सब बच्चे उठते कुछ दिन ऐंठते हैं। इस आसन के करने के इतने लाभ हैं कि अगर मैं लाभ बताने बैठूंगा तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। सवेरे उठते ही करेंगे तो कोई न्यूरॉन्स अगर आपका लंबे समय तक 4-6 घंटे वन साइड में पड़ा है तो खुल जाएगा, और जो वायु फंस जाती है 4-6 घंटे 8 घंटे लेटने से पेट में, जिसके न निकलने से पेट नहीं साफ होता है, वो 2-4-6 आवाज़ें आएंगी नीचे से और वो पेट साफ होने में सहायता करेंगे। तो ये इसके सवेरे इसको करेंगे। आप इसको पानी पी के भी कर सकते हैं। जाड़े में गर्म पानी, गर्मियों में शीतल पानी, पानी पी के भी कर सकते हैं। और करते करते अगर आपको लगे कि शौच आ गया है तो आप व्यायाम छोड़ के गो टू बाथरूम, गो टू योर शौचालय। इसलिए ये व्यायाम पेट साफ रखने में बहुत सहायता करता है। अब पेट सफा तो हर रोग की जड़ दफा, हर रोग की जड़ दफा। अगर यही व्यायाम अगर आप सवेरे शाम को खाना खाने के पहले कर लें, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, जैसा आपके पास आवश्यकता और समय हो, तो आपको कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगी, दिन भर की थकान मिट जाएगी, जीवन से थकान नाम की चीज हट जाएगी। जैसे वर्तमान में कोरोना के संक्रमण के भय से सब लोग मुस्का बांधे घूम रहे हैं। अगर ये व्यायाम हमारी गवर्नमेंट WHO धीरे से इसका प्रचार प्रसार कर दे तो अरबों रुपया आदमियों का बच जाए। इस व्यायाम में एक विशेषता बहुत है कि सड़कों में गड्ढे बहुत हैं। हो सकता है कि दिल्ली में ना हो, स्विट्जरलैंड में ना हो, अमेरिका में ना हो, क्योंकि मेरे इसके माध्यम से बहुत लोग बाहर देख रहे हैं। तो गड्ढों में से हमारी नाभि हट जाती है, हमारी कमर डिस्लिप हो जाती है, ये नाभि अपने आप बैठ जाएगी। बहुत अच्छा व्यायाम है, कभी भी थकान लगे। बस शवासन। तो आज हम लोगों ने सीखा किंग एक्सरसाइज और क्वीन एक्सरसाइज। केवल 2 एक्सरसाइज से ही आपका परम कल्याण हो सकता है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि दुनिया में जितने जानवर हैं वो अपना कोई एक आसन करते हैं, मयूरासन, वृषभासन, शलभासन। आदमी सारे आसन उनसे खरीद करके या पढ़ करके करने लगा। पर दुनिया में जितने जानवर हैं, चाहे वो पानी के अंदर के हों, मछली, घड़ियाल आदि, चाहे मिट्टी के अंदर के हों, सांप, केंचुआ आदि, चाहे मिट्टी के ऊपर के हों, गाय, बैल, शेर, चीता आदि, चाहे हवा में उड़ने वाले हों, सबकी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी, बेटा सो गए, सबकी स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड, बहुतों की स्पाइन नहीं होती जानवर जीवों की, वो सब क्षितिज के समानांतर, पृथ्वी के समानांतर होते हैं और ऐसे पेट के बल सो जाते हैं। आजकल सब लोग चिल्ला रहे हैं ऑक्सीजन कम हो गई तो पेट के बल लेटो। नेचर में हर जानवर पेट के बल ही लेटता है। शुरू में हर बच्चे, चाहे हिंदू के हो, चाहे मुसलमान के हो, चाहे सिख के हो, चाहे ईसाई के हो, चाहे दानों के हो, चाहे मानव के हो,
चाहे कसाई के हों, वो सब पेट के बल लेटते हैं। धीरे धीरे रॉन्ग एजुकेशन करके हम लोग पीठ के बल लेटने लगते हैं। और सब जानवर जब चलते हैं तो वो अपने स्पाइन को मोमेंट करके चलते हैं, नहीं चलते हैं। जब 4 पैर से चलते हैं, 8 पैर से चलते हैं, बैठ जाओ चाहो तो बैठ जाओ बेटा, तो वो ऐसे ही चलते हैं। इनके चलने से उनके जो स्पाइन है उनका प्राकृतिक गैप बना रहता है। जब प्राकृतिक गैप बना रहेगा तो उनसे निकलने वाले जो नर्वस सिस्टम है वो कभी प्रेस नहीं होगा। जब प्रेस नहीं होगा तो ऊर्जा का प्रवाह कम नहीं होगा। तो इसीलिए जो व्यायाम है आपका, किंग और क्वीन एक्सरसाइज करने वालों की रीढ़ की हड्डी के सारे वर्टेब्रास 24 आपस में प्राकृतिक बने रहते हैं। यद्यपि इसके 12 एक्सरसाइज हैं, कभी भविष्य में जब मूड होगा, आवश्यकता होगी, बता देंगे। लेकिन आप किंग और क्वीन एक्सरसाइज ही अगर आप ठीक से करने लगें तो जहाँ पेट आपका ठीक रहेगा, जहाँ आपकी नाभि बैठी रहेगी, क्योंकि नाभि हटने से बहुत हानि होती है। मैंने किताब लिखी है हटी नाभि बिठावें कैसे। 100 में आजकल 125 लोगों की नाभि हटी हुई है, पेट क्या ठीक रहेगा। मैंने इसे पूरी किताब लिखी, हटी नाभि कैसे बिठावें। आप लोग फ्री पढ़ सकते हैं, बताएंगे कहाँ डाउनलोड करेंगे आप। इस प्रकार से किंग और क्वीन एक्सरसाइज करने से बहुत लाभ है। कभी किसी आसन से कोई हानि हो जाए, इसको कर लीजिए, हानि ठीक हो जाएगी। सूर्य नमस्कार के लोग सूर्य नमस्कार बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। सूर्य नमस्कार धीरे धीरे करना चाहिए और 1 मिनट के लगभग पूरा होना चाहिए। फिर भी कोई हानि हो जाए तो किंग और क्वीन जरूर बाद में कर लीजिए। यही इतने लाभ हैं करने, इस आसन के करने वाले को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ही नहीं होगा, जो इस समय शहर वालों में 100 में 90 लोगों को हो चुका है। कभी कमर दर्द होगी ही नहीं ड्यू टू पोस्चर रॉन्ग थेरेपी से। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मेरे गुरुदेव भी बड़े मजाकिया थे, मेरे ऊपर भी उनका असर है। वो कहते थे कि जिनकी कमर कमरा हो, जो लोग करेंगे शुरू से, उनकी कमर कमरा नहीं हो पाएगी, और कमरा हो गई है तो हाल नहीं होने पाएगा, अगर हाल हो गया है तो बेहाल नहीं रहेंगे। हम इस एक्सरसाइज से 100 में 90 आदमियों की सर्जरी बचा सकते हैं। अब जिनके पास पैसा वो सर्जरी करावे, गरीब आदमी, मध्यम आदमी के पास कहाँ से आएगा। इसलिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। अब तीसरी एक्सरसाइज है, उसका नाम है प्रिंस एक्सरसाइज। क्या नाम है? प्रिंस। प्रिंस माने राजा है, राजकुमार, सॉरी। अब जब पति पत्नी रहेंगे और दोनों की मशीन ठीक होएगी तो बच्चे तो पैदा होंगे ही है? योग बल से कब तक आप ठहरे रहेंगे। तो एक एक्सरसाइज है प्रिंस एक्सरसाइज। क्या नाम है? प्रिंस की हिंदी क्या हुई? राजकुमार। तो आप लोग लेट जाइए या पहले इसको देख लीजिए। हाँ, 1 मिनट जाइए, जरा सा साइकिलिंग करिए। अभी जल्दीबाजी ना करिएगा। जिनको जल्दी थे वो कहाँ? नरसिंह भगवान के यहाँ, यानी नर्सिंग होम। ऊपर जाए तो लॉटरी है, रोग मुक्त, अस्पताल मुक्त, टेस्टिंग मुक्त, क्यों भाई, लोन मुक्त। लेकिन अगर नरसिंह भगवान चले गए तो, नरसिंह भगवान माने नर्सिंग होम। अब वहाँ क्या स्थिति होगी? सात्विकी डॉक्टर मिल जाएगा तो कल्याण होगा, राजसी हो जाएगा तो पैसा बहुत खर्च होगा, तामसी बंद करा दो, बंद करा दो। हम तो बंद खोलने के पक्ष में नहीं थे इसके। बंद कर दो बेटा। किसी को कोई कष्ट हो, संकोच न करें। तो
ये देखिए, जरा ऐसे करिए, आप लोग भी लेट जाइए, करिए धीरे धीरे करिए। घुटने में सूजन हो तो नहीं करेंगे, कंधे में सूजन हो तो नहीं करेंगे। चलिए साइकिलिंग करिए छोटे बच्चे की तरह, बाल मचलन। ये ऑक्सीजन रेट बढ़ाने में बहुत मदद करता है। ऐसे साइकिलिंग करिए और थोड़ी देर को भूल जाइए कि हम कौन हैं, राजा हैं, किंग हैं, क्वीन हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, कुछ नहीं हो आप। व्यायाम करते समय एक साधक हो। अब इसमें जरा मुस्कराइए, हाँ मुस्कराइए, फिर धीमे धीमे हंसिए। शवासन। इस आसन से आपका सारा बॉडी एक मूवमेंट हो जाता है। हंसने से कुछ देर के लिए आप अपने गम, लोन, डिपॉजिट, छोटी जात, बड़ी जात भूल जाते हैं। सब कुछ संसार का भूल जाना भी बहुत बड़ी साधना है। और हा 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 हंसते हैं 1 मिनट, आधा मिनट। हाँ कभी कभी मान लो बगल में कोई गमी हो गई है या कोई व्यक्ति कुछ हो गया है, उस समय हंसेंगे तो बुरा मान जाता आदमी, है ना। आजकल तो और खतरा हो गया है, पता नहीं सवेरे उठने के मालूम पड़ा कि एक सामने चला गया, एक बगल में चला गया है। तो उस समय आप कैसे हंसेंगे? बिना आवाज़ के हंसेंगे। कैसे हंसेंगे? बिना आवाज़ के। जरा साइकिलिंग करिए, धीरे धीरे करिए साइकिलिंग। हाँ ये सिर उठा लीजिए, चाहे तो नहीं भी उठा सकते हैं, और बिना आवाज़ के हंसेंगे। खूब जोर से आवाज़, श्वास बाहर निकालो, फेफड़े मजबूत है, ऑक्सीजन, सब घबराए हैं, सब ऑक्सीमीटर लिए दिन भर नापते रहते हैं। हो 94 हो गया, 93 हो गया। क्या सुंदर मार्केटिंग की गई है आप लोगों को परेशान करने की। आप लोग भी खूब परेशान किए हैं नेचर को, जो बोया उसको काटना पड़ेगा। बस ऐसे एक्सरसाइज शुरू कर दो। योग में 90% ऐसी क्रियाएं हैं जिनके करने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। बस शवासन। योग में क्रिया है शवासन। शव माने मुर्दा। लेट जाओ, तुम भी लेट जाओ। शवासन, कहीं योग में आपको शवासन करना अलग चीज है, जानना अलग चीज है, और सिद्ध करना अलग चीज है। अगर आपको शवासन सिद्ध हो जाए, मैं करा दूंगा, 8 घंटे की थकान 5 मिनट में आप बिना चाय पिए, बिना थकान मुक्ति की गोली खाए आप ठीक कर सकते हैं। 8 घंटे की भयंकर थकान 5 मिनट में विद द हेल्प ऑफ शवासन। मेरे गुरुदेव ने इसका नाम रखा है शिव आसन। शिव माने कल्याणकारी। हठ योग में इसका नाम है शव आसन। शव आसन, शव माने मुर्दा। जब तक आदमी मुर्दा नहीं होता है, मरता नहीं है, तब तक कितनी दिक्कतें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सौ हो जाओ। ये टेस्टिंग, वो टेस्टिंग, दिन भर टेस्टिंग, दिन भर दवाई, दिन भर परेशानी। हम लोग जरा मजाक में कहा करते थे बचपन में, अकल नहीं थी, राम राम सत्य है, मुर्दा साला मस्त है। योग में इसे कहते हैं शवासन। इसमें कुछ नहीं करते। दोनों पैरों का फासला 1.25 फुट कर लीजिए, मोड़ेंगे नहीं। हाथों को बगल में कर लीजिए, थोड़ा दूर कर दीजिए,
हथेली का मुंह आसमान की ओर कर लीजिए, मुट्ठी आधी खुली आधी बंद कर लीजिए, गर्दन बीच में कर लीजिए। तकिया अपनी सुविधा अनुसार नहीं या थोड़ी या ऊंची लगा सकते हैं। तकिया लगाना भी एक योग है। आपको तकिया नहीं चाहिए लगा रहे हैं, आपको तकिया छोटी चाहिए ऊंचाई की आप बड़ी लगाए हैं, आपको बड़ी चाहिए छोटी लगाए हैं। बताएंगे आपको भविष्य में। तकिया योग है। योग माने किसी काम को सही ढंग से करने को योग कहते हैं। आहार योग, खरी भूख में खाना, चबा के खाना, भूख से कम खाना, गरिष्ठ वस्तुएं कम खाना, हरी सब्जी सलाद ज़्यादा खाना, थोड़ा भूख से रख के उठ जाना, भोजन के साथ पानी न पीना या बहुत कम पीना, 1.25 घंटे बाद पीना है, इसका नाम है भोजन योग। अब ऐसे लेट जाइए और आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करके अपने बाएं पैर को बंद आंखों से देखिए और अनुभव करिए मेरा बायां पैर हल्का हो रहा है। मेरा बायां पैर हल्का हो रहा है। ऐसे ही 5-10 बार 15 बार प्यार से कहेंगे विश्वास के साथ, तो आपका बायां पैर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। फिर दाएं पैर पे आ जाइए, अपने पूरे दाहिने पैर को देखिए बंद आंखों से। अनुभव करिए मेरा पूरा दाहिना पैर हल्का हो रहा है और हल्का हल्का। ऐसे कुछ देर कहेंगे मन में। इसे कहते हैं साकार कल्पना, विजुअलाइजेशन। आपका दाहिना पैर हल्का हो जाएगा। ऐसे अपने बाएं हाथ को देखिए, पूरे बाएं हाथ को बंद आंखों से देखिए। कुछ देर में आपका बायां हाथ हल्का हो जाएगा। ऐसे ही दाहिने हाथ को देखिए बंद आंखों से, हल्केपन का फील करिए। जो बात बार बार सोचते हैं वही हमारी सृष्टि बन जाती है। कोरोना के संक्रमण से कम लोग मर रहे हैं। कोरोना के भय से और कोरोना के कारण समय पर अस्पताल, दवाई और डॉक्टरों की हेल्प न मिलने की वजह से मर रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट हुआ है कि अगर 100 आदमी मर रहे हैं तो 80 आदमी बिना कोरोना के मर रहे हैं। ऐसे ही आप अपनी बाईं आँख को अनुभव करिए हल्का, फिर दाईं आँख को, फिर बाईं नाक को, दाईं आँख को, बाएं काल को, दाएं काल को। अभी हम परफेक्ट नहीं कराएंगे, पूरे एक एक अंगों को नाम लीजिए और अनुभव करिए हल्का हो रहा है। ऐसा करोगे तो इसी बीच में या तो सो जाओगे या खो जाओगे। सो जाओगे तो मस्तिष्क को आराम मिलेगा, खो जाओगे तो मन को आराम मिलेगा। शवासन करते करते सो जाओ। 4 घंटे में 8 घंटे की नींद पूरी जाती है। भोगी 8 घंटे सोता है, 12 घंटे सोता है, तब भी नींद नहीं पूरी होती। योगी जो है 2 घंटे 3 घंटे सो करके अपनी थकान मिटा लेता है। शवासन में मिटा लेता है 15 मिनट में। आज इतना ही। अब आपने बाएं पैर को हिलाइए, धीरे से वापस लौटना है। दाएं पैर को हिलाइए, दोनों पैरों को हिलाइए, बाएं हाथ को हिलाइए, दाएं हाथ को हिलाइए, कंधे को हिलाइए, दोनों पूरे धड़ को हिलाइए। दिखाई पड़ रहा ना?
नहीं, तुम उसमें दिखाई पड़ रहा है। अपने सिर को हिलाइए, आपस में हाथों को रगड़िए, पलकों का सेंक करिए। ये जो मैंने आज कोर्स दोहराया है, सीधे से बैठ जाइए, बैठना सीखिए। करवट लेके बैठना चाहिए, सीधे नहीं बैठना चाहिए। कहीं उठ जाओ, दाएं बाएं बैठो वज्रासन में। अगर बैठ सकते हो तो बैठो वज्रासन में। दिखाई पड़ रहा पूरा। अब अगर प्रिंस आ गए हैं तो एक प्रिंसेस भी चाहिए। ये रक्षाबंधन में राखी किससे बंधवाएंगे, हैं? ठीक बात है ना। तो ऐसे करिए, बिना गर्दन दाएं बाएं करिए, गर्दन नहीं हिलाइए। गर्दन नहीं हिलेगी, ये कर सकते, हल्का सा करो, हल्का सा करो, ना करो। चलो, ये सिर नहीं घूमेगा, बिल्कुल सिर फिक्स रखिए। नंबर 2, ऐसे गोल घुमाइए, ये 5 बार दाएं से बाएं। अब इसका उल्टा, अब एक साथ इधर देखो बेटा, हाथ यहां रखो, इधर देखो। अब ऊपर नीचे करो। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज होते हुए योग की फेफड़ों को मजबूत रखती है और ऑक्सीजन नहीं घटने देती है। ये अलग अलग करो। ये गर्दन को मोटी मत होने दो, बस रिलैक्स। तो आज हम लोगों ने सीखा प्रिंस एक्सरसाइज, किंग एक्सरसाइज, किंग योगासन, क्वीन योगासन, प्रिंस योगासन, प्रिंसेस योगासन एक्सरसाइज, शवासन। 5 कल हम इसको दोहराएंगे। आज हम लोग थोड़ी और चर्चा कर लें। आप इधर आ जाइए, वहां बैठ जाइए। देखो, किसी चीज का प्रैक्टिकल हो जाए तो कोई इंजीनियर नहीं कहलाता। इंजीनियर वही कहलाता है जिसको प्रैक्टिकल ज्ञान भी हो और थ्योरेटिकल ज्ञान भी हो। ठीक बात है ना। ज्ञान के बिना योग का प्रैक्टिकल अधूरा है और प्रैक्टिकल के बिना ज्ञान अधूरा और ज्ञान के बिना प्रैक्टिकल अधूरा है। तो थोड़ा समझ लें, इस समय योग की बहुत चर्चा है। तो योग माने क्या हुआ? योग माने, योग का अर्थ केवल जोड़ होता है। आयुर्वेदिक नुस्खा भी योग कहलाते हैं। आयुर्वेदिक नुस्खा योग है। जब शादी होती है तो क्या कहते हैं? मैरिज योग। और जब किसी कारण से अलग हो जाते हैं तो क्या नाम है? विरह योग, है ना। आप मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से, कुशलता से, इसे कहते हैं श्रवण योग। आप मुझे आप ठीक से देख रहे हैं, मैं आपको ठीक से देख रहा हूं कि आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। इसे क्या कहेंगे? दर्शन योग। जब माँ अपने बच्चे को सहलाती है कष्ट में, इसे क्या कहते हैं? स्पर्श योग। हाँ, जब आप वो कोई भोजन करते हैं कंसंट्रेट होकर के, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वाद योग, स्पर्श योग। जब आप किसी कुशलता के साथ किसी फूल को सूंघते हैं और आंख बंद कर दी जाए, आप जान जाते हैं कि गुलाब की महक है। जो इंद्रियां हैं, जब हम इनको वहाँ मनोयोग से लगा देते हैं तो ये भी योग है ना? तो जब आप अर्थ उपार्जन करते हैं ईमानदारी से या ... इसको कहते हैं अर्थ योग।
तो योग माने कोई व्यायाम नहीं होता। दुर्भाग्य से योग माने व्यायाम, योग माने व्यायाम। हम योग और प्राणायाम कर रहे हैं, हम योग और ध्यान कर रहे हैं। नहीं, हम व्यायाम योग कर रहे हैं, हम प्राणायाम योग कर रहे हैं, हम ध्यान योग कर रहे हैं। योग माने कुशलता, योग माने सही ढंग, हम मंत्र योग कर रहे हैं। योग बहुत बड़ा विषय है, जिसे पढ़ाई, पहले प्ले ग्रुप, फिर प्राइमरी, फिर जूनियर, फिर हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर बीए, बीएससी, फिर एमएससी, एमए, फिर पीएचडी, फिर आदि आदि, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि आदि। तो ऐसे ही योग की बहुत ब्रांचेस हैं। फिर चर्चा करेंगे। हमारे पास लगभग 100 साल पुरानी किताब जो कल्याण में पहली बार निकला था, योगांक, वो रखी हुई है। जब उसका हमने अध्ययन किया, मंत्र योग, विरह योग, लय योग, बिंदु योग, कुंडलिनी योग है। लेकिन 3 योग केवल आपको समझना है। ऋषि पतंजलि द्वारा अन्वेषित योग दर्शन में नाना प्रकार के योग लिखे हैं। उनमें एक योग बहुत फेमस है, अष्टांग योग। क्या फेमस है? अष्टांग योग। इसके 8 अंग होते हैं। नंबर 1 यम, नंबर 2 नियम, नंबर 3 आसन, नंबर 4 प्राणायाम, नंबर 5 प्रत्याहार, नंबर 6 धारणा, नंबर 7 ध्यान, नंबर 8 समाधि। पतंजलि ऋषि के योग का उद्देश्य है समाधि, क्योंकि बिना समाधि सिद्ध हुए आप जीवन की समस्याओं का सही समाधान नहीं कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरा है हठ योग। हठ योग में जो इसके लेखक हैं स्वरूपानंद जी, नहीं, तेरी भी याद आ जाएगा। तो ये जो हैं इसके जो रचयिता है, इन्होंने नाना प्रकार के योग लिखा। उनमें बहुत फेमस है हठ योग। क्या है? हठ योग। हठ माने जिद नहीं होता योग में। हठ हा माने हो, हम माने होता है दाएं शरीर का दायां हिस्सा, और ठम माने होता है बायां हिस्सा। शरीर के दाएं हिस्से और बाएं हिस्से को बैलेंस में रखना, इसकी नाड़ियों को बैलेंस रखना, इसको हठ योग कहते हैं। हठ योग के 6 पार्ट होते हैं। नंबर 1 षटकर्म एवं शंख प्रक्षालन, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, नाद अनुसंधान। योगासन हठ योग का विषय है। आसन अष्टांग योग का विषय है। योगासन के पहले हमारे योगी लोग षटकर्म करते थे। ये देखिए षटकर्म है, ये नेति क्रिया, ये बस्ती क्रिया, ये धौती क्रिया दिखाई पड़ रहा, ये नौली क्रिया, ये प्राचीन कपाल क्रिया, कपाल भाती नई नहीं, प्राचीन कपाल भाती कुछ और थी, वर्तमान कपाल भाती कुछ और है। और ये संघ प्रक्षालन। अगर किसी योगाभ्यासी को ये 7 क्रियाएं सिद्ध कर ले तो 99 साल के पहले संसार से जाएगा ही नहीं वो, यानी बीमार ही नहीं पड़ेगा। मेरे गुरुदेव ने इन क्रियाओं को का आधुनिकीकरण किया है, सरलीकरण किया है। इस पर मैंने एक किताब लिखी है, लगभग 100 पेज की। इसका आप नोट कर लीजिए। मेरे anandyoga.com जो मेरी वेबसाइट है उसमें जाइए, उसमें अदर बुक्स नाम का एक कॉलम है, उसमें क्लिक करिए। मेरी करीबन 10 किताबें, मैंने 50 किताबें लिखी, 10 किताबें लोड मैंने करा दिया है। उसमें इसका नाम है कायाकल्प विज्ञान। क्या नाम है? उसमें योग की इन सारी क्रियाओं का चित्रसिद्ध वर्णन है और प्राकृतिक चिकित्सा की 7 क्रियाओं का वर्णन है, करने की विधि और लाभ। अगर बीमार व्यक्ति, अरे मैं कह रहा हूं जो कोरोना चिल्ला रहे हो ना, अगर नेति क्रिया आपको करना आता हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। ये बिगड़े हुए कफ का एक वायरस है।
अगर कफ नहीं बिगड़ने देंगे, कफ कुपित नहीं होने देंगे तो सड़ेगा नहीं, कीड़ा पैदा, सड़ान नहीं होगी, सड़ान नहीं होगी तो कीड़े नहीं पैदा होंगे। तो काहे को कोरोना। इसलिए आप तेल नीति कल बताएंगे, रबड़ नीति, जल नीति, नाक साफ करना, ये सब क्रिया 5-10 मिनट में हो जाती है। हम लोग तो रोज करते हैं, आज भी करके आए हैं। तेल नीति, रबड़ नीति, जल नीति, ये करेंगे, कफ बिगड़ेगा नहीं, साइनोसाइटिस होगा नहीं, कफ नहीं सड़ेगा, तो जर्म्स नहीं पैदा होंगे, जर्म्स को मारेंगे नहीं तो बैक्टीरिया नहीं पैदा होंगे, बैक्टीरिया को नहीं मारेंगे तो वायरस नहीं पैदा होंगे, जब वायरस नहीं पैदा हमारा क्या कर लेंगे। वायरस कितना डरपोक है कि डर के मारे आदमी के सामने नहीं आ रहा है। वो जानता है अगर मैं सामने आ जाऊंगा तो आदमी तो बड़े बड़े मुर्गा और मछली और भैंसा तक वो खा लेता है, तो कोरोना क्या करेगा। तो कोरोना खुद बहुत डरपोक है, पर हमारे अखबार वाले, मीडिया वाले इतना डरवा रहे हैं कि आदमी बेचारा कांप रहा है? नंबर 2, ये बस्ती क्रिया है। ये योग की ऐसी क्रिया है, अगर आप जब सीख जाएंगे, रोज कर लेंगे, तो न कभी कब्ज होगा, न कभी गैस होगी। बहुत संक्षेप में ये कुंजर क्रिया है, और कुंजर क्रिया सीख लेंगे तो कभी पित्त नहीं खराब होगा, कुपित नहीं होगा। पित्त नहीं कुपित होगा तो आपको न मंदाग्नि होगी और न भोजन का अपाचन माने पाचन हो जाएगा सही। कि नौली क्रिया है, अगर नौली क्रिया का प्रचार हो जाए तो न कभी लीवर खराब होगा, न कभी स्प्लीन खराब होगा, न कभी पैंक्रियाज खराब होगा, न कभी गुर्दे खराब होंगे, न कभी गाल ब्लैडर खराब होगा, और न कभी सातों बीमारी नहीं लगेंगी आपको। मैं तो 72 का हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं 72 का हूँ, लगता है मैं 27 का स्वस्थ व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं रोजाना नीति करता हूँ, कुंजर भी करता हूँ, बस्ती करता हूँ, नौली करता हूँ, कपाल शोधन करता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ, 6 महीने में संघ प्रक्षालन कर लेता हूँ। इन क्रियाओं का प्रचार हो जाए तो हमारा देश बदल जाएगा, मेडिकल का खर्चा 90% कम हो जाएगा। इनकी चर्चा धीरे धीरे करेंगे। आज समय केवल 2 मिनट रह गया है घोषणा के अनुसार से। आज हम एक ऐसी क्रिया का तो आप हमारे anandyoga.com में जाइए, अदर बुक्स में क्लिक करिए, या ई-लाइब्रेरी anandyoga.com में भी मेरी किताबें हैं। कोई पैसा नहीं है, पैसा संभाल के रखो, तो नरसिंह भगवान के चक्कर में फंस जाओगे तो पता नहीं क्या क्या आपकी दुर्गति हो जाएगी। आप वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, कोई शुल्क नहीं है, आप किताब पढ़ो। तो अब हम लोग करेंगे ओम ध्वनि। नाद अनुसंधान में, हठ योग में एक होता है ओम ध्वनि। अगर आपको ओम ध्वनि आ जाए तो ओम ध्वनि के पहले अगर आप ऐसे करिए, देखिए मुझे ध्यान से करो, श्वास निकालो, भरो, निकालो, भरो, निकालो, भरो, प्यार से, फोर्स नहीं करना। ये या दीदी को लगा दो, हाँ, और ऊपर हाथ रखो, ऐसे रखो, हाँ। अब ऊपर करो, दस बार ऐसे करो, झटके से निकालो, पर वायलेंट नहीं। बहुत सुंदर। नंबर 4, जब भी क्रिया करेंगे रुमाल साथ में रखेंगे, अपना प्रोग्रामिंग अपने घर ले जाइए। नंबर 4, इसमें केवल निकालते हैं और हल्का सा भरते हैं, निकालते हैं और उठते हैं। बहुत सुंदर। बस केवल 1 या 2 मिनट, बेटा हमारी तक 1 या 2 मिनट इस प्राणायाम को कर लिया जाए सुबह शाम,
तो बेचारा कहीं कोरोना फंसा भी होगा ना रास्ते में, डर के मारे बाहर निकल जाएगा। आप क्या करते हैं? पहले करो विरेचन प्राणायाम, जिसको देखो हम बताएंगे आप इसकी सही विधि क्या है। पहले आप झाड़ू से गंदगी निकालिए, निकालने में अधिक जोर दीजिए, भरने में कम जोर दीजिए, ये श्लेष्मा बाहर निकल जाएगा। है कहीं बेचारा डर के मारे कोरोना बैठा होगा तो अंदर जाएगा बाहर जाएगा? है पहले तो मर ही जाएगा वो, बोले कहाँ बवाल फंस गया इस आदमी के। चलो किसी आलसी के पास चलें, किसी योग न करने वाले के पास चलें, किसी खब्बड़ के यहाँ चलें जो ठूस ठूस के खाता है, बिना भूख के खाता है, उसके पास चलें जो टट्टी पेशाब के बेग को रोकता है लगने पे। बीमारी आ नहीं सकती है अगर योग विद्या का सही प्रचार हो जाए, प्राकृतिक चिकित्सा का सही प्रचार हो जाए, घरेलू जड़ी बूटियों का सही प्रचार। हमारे घर में 100 घरेलू जड़ी बूटियां हैं, मैं दिखाऊंगा एक दिन आपको। आप उन्हें भूंज भूंज के तल तल के खाते हो। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, तुम नेचुरल फूड को उबालोगे तो बीमारी आपको उबालेंगी, आप नेचुरल फूड को छौंकोगे तो बीमारियां आपको छौंकेंगी, अगर नेचुरल फूड को आप तलोगे बीमारियां आपको तलेंगी। इसीलिए हम लोग 80% बिना आग का पका भोजन करते हैं। धीरे धीरे कम टू नेचुरल फूड, कम टू नेचुरल फूड। आइए ओम ध्वनि, एक दिन हम आपको ओम ध्वनि का अलग क्लास लेंगे। अगर आपको ओम ध्वनि सिद्ध हो जाए, करना एक चीज होती है, सिद्ध करना अलग चीज होती है। तो आपको नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढने की कला आ जाए। अगर आपको नाद योग सिद्ध हो जाए, ओम ध्वनि सिद्ध हो जाए, तो आपको नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढने की कला आ जाए। फिर आधा गिलास आपको खाली नहीं दिखेगा, आधा गिलास क्या दिखेगा? भरा दिखेगा। फिर 1/4 गिलास ही 3/4 गिलास खाली है, ये नहीं दिखेगा। 1/4 गिलास तो भरा है। अब आपका टूटा पैर नहीं दिखेगा, आपका एक पैर तो ठीक है, आपकी एक आंख किसी कारण से चली गई, एक आंख तो ठीक है। हमको तो इस कोरोना में लग रहा है कि बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है। जो डरेंगे वो मरेंगे, जो मुकाबला करेंगे विवेक से वो राज्य करेंगे। तो ओम ध्वनि आपको 3 बार करना है। सांस को भरिए, ओम। लिसन, ओ में समय थोड़ा देंगे, माँ में समय लंबा देंगे, जिससे आपका पेट अंदर जाए 1-2 इंच, आपके लंग्स खाली हो जाए, और फिर एकदम जब श्वास न समाए फिर अपने आप श्वास भरेगा। चलिए, ओ बस आज इतना ही। आपस में हाथों के रगड़े। 1-2 सूचनाएं हैं। anandyoga.com में जाकर के मेरी जो 10 किताबें लगभग भर दी गई हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। अभी आप केवल कागज बयान पढ़िए। इसके अलावा आप अच्छा है कि आप लोगों को शेयर करें। ये जो भी क्लास चलेगा 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 2 महीने, इसमें आपको हम योग पर इतना अच्छा शिक्षण देंगे कि आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे। योग साधना से तन स्वस्थ होता है, इंद्रियां शक्तिवान होती हैं, मन पॉजिटिव होता है, प्रज्ञा बुद्धि जागती है,
आत्मा को परमात्मा से मिलना आ जाता है। जब ये करेंगे तो आपकी दुनिया नई होगी। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चाहें तो आप फेसबुक में दिन भर चलता रहेगा, आज जब चाहें इसको खोलिए और शेयर करिए। जो लोग कम से कम 10 लोगों को लिंक भेजेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको विशेष लाभ पहुंचावें। धन्यवाद।